हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोगों को याद है कि हम लोगों ने एक एक्सेल की सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम एक्सेल के डिफरेंट टाइप्स के फार्मूलाज, डिफरेंट टाइप्स की शीट्स पर हम वर्क करना समझ रहे हैं। और हर एक क्लास में आपको एक नया वर्क प्रेजेंट किया जा रहा है, जिसमें आपको एक्सेल के एडवांस फार्मूलेज और बेसिक फार्मूला सारी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। हमने लास्ट क्लासेस में बात की थी कि मार्कशीट को कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने बात की कि अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है तो उस पर EMI निकालना है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस तरह के फार्मूलाज जो हमारे एक्सेल में, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में मोस्टली यूज में आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी जॉब में हैं तब भी यूज में आते हैं, आप अपना वर्क कर रहे हैं तब भी यूज में आते हैं, आप एक बिजनेस को मेंटेन कर रहे हैं तो भी आपके यूज में आते हैं। तो इसी तरह से एक्सेल के आज एक न्यू टॉपिक और एक न्यू फार्मूलाज के साथ में हम लोग प्रेजेंट हुए हैं, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कंपनी में हैं, किसी स्कूल में हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और वहां पर हमारा स्टाफ हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है या हमारे स्टूडेंट्स हमारे पास में आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनकी प्रेजेंट और अब्सेंट का अगर सिस्टम हमें कंप्यूटर के अंदर बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि एक स्टूडेंट्स कितने दिन हमारे स्कूल में प्रेजेंट रहा, कितने दिन हमारे स्कूल में अब्सेंट रहा, कितने दिन वो लीव पर रहा, कितने दिन उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। जैसे कि आपको याद होगा कि जब किसी भी स्कूल में एंड ऑफ द ईयर एक मार्कशीट मेंटेन की जाती है, उसके परफॉर्मेंस रिपोर्ट को बनाया जाता है, उसके रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है, तो वहां पर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस भी दी जाती है। वहां पर स्टूडेंट्स की ओवरऑल 1 ईयर में कितनी प्रेजेंट रही उसको भी शो कराना होता है, उनकी अब्सेंट कितनी रही उसको भी शो कराना होता है। ठीक उसी तरह से हम लोग जितनी भी प्रेजेंट और अब्सेंट को फाइंड आउट करते हैं, जितना भी हम लोग परफॉर्मेंस को फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम एक्सेल में अगर हम सिस्टम को मेंटेन करना चाहें, एक्सेल के अंदर हम सेकंड्स में इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि किस तरह से अटेंडेंस रिपोर्ट को बनाया जाता है। कितना भी बड़ा डेटा हो, चाहे एक स्टूडेंट्स आपके रिकॉर्ड में कोई 1 हो या 10 हो, 100 हो, 1000 हो, कितना भी बड़ा डेटा हो गाइस, आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर उन सारे रिकॉर्ड्स की अटेंडेंस को एक सेकंड में एक ही फार्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर, जहां आपको देखने के लिए मिलेगा कि हम कैसे कैसे अटेंडेंस को बनाते हैं। आइए बात कर लेते हैं। हमारे पास में है अटेंडेंस रिपोर्ट फॉर द एम्प्लॉय, जैसे कि आपके सामने प्रेजेंट है। यहाँ पर मैंने ये सिलेक्शन बनाया हुआ है लाइक दिस। अब इसमें एक रिकॉर्ड मेंटेन है, उसके सबसे पहले सीरियल नंबर मेंशन है, फिर नेम है, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और ये मैंने एक हफ्ते की यानी 1 वीक की अटेंडेंस की रिपोर्ट बनाई है। इसी की बेस पर अगर आप चाहें तो 15 डेज की बना सकते हैं, इसी की बेस पर आप चाहें तो 1 मंथ की बना सकते हैं, इसी की बेस पर आप चाहें तो कंप्लीट ईयर की बना सकते हैं। तो मैंने फिर फॉर एग्जांपल ओनली 1 वीक की अटेंडेंस बनाकर आपको यहाँ पर प्रेजेंट की है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास में वर्क डेज हैं, यानी कि आपका जो स्कूल है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो कंपनी है, वो उसने 1 वीक में कितने डेज काम किया है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी कंपनी ओवरऑल वर्क करती रहती है, 24/7 डेज ही वर्क होता है यहाँ पर, ठीक है। जो नेक्स्ट डे होता है तो उसके बाद में फिर एक दिन ऑफ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल की बात करते हैं तो संडे ऑफ होता है, मदरसे की बात करते हैं तो फ्राइडे ऑफ होता है, इसी तरह से मार्केट की बात करते हैं तो मंडे ऑफ होता है। तो अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग चीजें ऑफ डे में इंक्लूड की जाती हैं। हमने यहाँ पर बात की है कि अगर हम किसी स्कूल में काम कर रहे हैं तो संडे को हमने ऑफ माना है, तो ऑफ वर्किंग डेज कैसे निकालेंगे, तो वर्क डेज कैसे निकालेंगे, और इसी तरह से ऑफ डेज कैसे निकालेंगे। और कोई भी स्टूडेंट है, जैसे सलमान है तो वो प्रेजेंट कितने दिन हुए हैं, और इसी तरह से सलमान है तो वो अब्सेंट कितने दिन हुए हैं और लीव उनकी क्या रही है। इन सारे डेटा की बेस पर हम फिर उनको फाइंड आउट करते हैं कि उनका जो परफॉर्मेंस है आप क्लास में वो एक्सीलेंट है, गुड है, नॉट बैड है, ये सब क्या है। तो ये सारी चीजों को हम लोग आज फाइंड आउट करने वाले हैं। तो गाइज, इस शीट को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे यहाँ पर शीट में इन्वॉल्व करने वाले हैं, जिनकी हेल्प से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। वो क्या फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास में यहाँ पर नंबर है 25, 30 लाइक दिस। मैंने इन कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ओके। ये मैंने यहाँ पर नंबर को राइट किया। अब मुझे ये देखना है कि नंबर्स जो मैंने लिखे हैं वो कितने हैं। मैं इसका टोटल फाइंड नहीं कर रहा हूं, मैं इसका एवरेज फाइंड आउट नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन हमारा ये है कि ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, ये कितनी वैल्यूज हैं। तो हमने अगर इसको
फाइंड आउट करना है, इनकी वैल्यूज को काउंट करना है, तो हमारे पास जो फंक्शन होता है उसे काउंट फंक्शन कहते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ये काउंट फंक्शन एक्टिवेट किया, COUNT काउंट, उसके बाद में सेल रेफरेंस बनाया 25 से लेकर 42 तक, बीच में कॉलन लगाते हैं, ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं। नाउ हमने एंटर किया तो उसने बताया यू हैव 7 वैल्यूज। हमारा क्वेश्चन था हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, तो उसने हमें बताया कि आपके पास जो वैल्यूज हैं वो 7 हैं टोटल, यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर ग्रेड, नथिंग। अब हम मैनुअली काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वैल्यूज हैं। इसी तरह से हमने पूछा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नेम है, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम नेम को कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने नेम उठाए, Ctrl+C किया, यानी कॉपी किया और यहाँ पे रखने के बाद इसको पेस्ट कर दिया। और अब मुझे देखना है कि ये नेम कितने हैं, तो नेम को काउंट करने के लिए आपके पास में फिर से वही फंक्शन है काउंट। तो हमने क्योंकि वैल्यूज को अभी हमने काउंट किया है, तो हम फिर से लगाते हैं काउंट, और काउंट लगाने के बाद में ऑल सिलेक्शन हम बनाते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। तो गाइज आप लोग देखेंगे यहाँ पर आपको आंसर मिला 0। ऐसा क्यों हुआ? अभी तो इसी ने हमें आंसर बिल्कुल सही प्रोवाइड किया था, और अब हम नेम्स को काउंट कर रहे हैं तो उसने जो है वो फंक्शन को चेंज कर दिया। यहाँ पर जो रिजल्ट उसने प्रोवाइड किया हमें, वो जस्ट हमारा 0 आया। ऐसा क्यों हुआ? आपको एक बात याद रखनी है, आपके पास जो डेटा है वो 2 टाइप्स का है, एक नंबर में है और एक आपका अल्फाबेट्स में है। आप इन 2 बातों को, डिफरेंस को याद रखिए, ये नंबर्स हैं, ये अल्फाबेट्स हैं। जो नंबर्स को आप काउंट करना चाहेंगे तो वहां पर आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा काउंट। ये काउंट फार्मूला ऑलवेज नंबर्स के लिए फिक्स होता है, नंबर्स को ही, वैल्यूज को ही काउंट करता है, अल्फाबेट्स को काउंट नहीं करता है। लेकिन हमारे पास यहाँ अगर आप देख रहे होंगे, ये तो हमारे क्या है, ये हमारे अल्फाबेट्स हैं। तो इनको काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इनको काउंट करने के लिए जो आप फंक्शन लगाएंगे उसका नेम होगा काउंट ए, यानी काउंट करो लेकिन अल्फाबेट्स को काउंट करो। सो गाइस, एक छोटा सा डिफरेंस कि अगर वैल्यूज हैं तो काउंट फार्मूला लगाना है काउंट करने के लिए, और अगर आपके पास में अल्फाबेट्स हैं, आपके पास में नेम्स हैं, फादर नेम है, एड्रेस है, तो आपको काउंट ए फार्मूला लगाना है। यहां से हमने सिलेक्शन बनाया और उसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। नाउ एंटर, तो उसने हमें बताया कि आपके पास जो नेम है वो 8 नेम है। तो कितना इजी हो गया। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों को समझ आए कि अगर हमें फार्मूला और वैल्यूज को काउंट करना है तो फार्मूला हमारा क्या होगा, फार्मूला हमारा होगा COUNT काउंट, ओके। और अगर हमें फॉर एग्जांपल नंबर्स को काउंट करना है तो फार्मूला हमारा क्या होगा, काउंट ए होगा, राइट। इस तरह से हमने इसको क्लोज किया और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, मैंने यहां से इस फार्मूले को इरेज कर दिया। तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझ आया कि काउंट और काउंट ए, यानी काउंट के 2 टाइप्स हो गए। एक तो काउंट जो सिर्फ नंबर्स को काउंट करेगा, दूसरा काउंट ए जो अल्फाबेट्स को काउंट करेगा, आपके नंबर्स को काउंट करेगा, आपके फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस को काउंट करेगा। यानी जहां भी अल्फाबेट्स इन्वॉल्व होंगे वहां पर काउंट ए काम करता है। सो गाइस, यहां पर हमें निकालना है वर्क डेज, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है 6, और 6 हमें कैसे फाइंड आउट करने हैं आप लोग देख पा रहे होंगे। मैंने यहां से इसका सिलेक्शन बनाया, इसको रिमूव कर दिया, इसका भी सिलेक्शन बनाया मैंने, इसको यहां से भी रिमूव कर देंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। चलिए, मैंने इसका भी सिलेक्शन बना दिया क्योंकि मुझे ये भी नहीं चाहिए। ऐसे ही प्रेजेंट का बनाया, इसको भी डिलीट कर दिया, और अपसेंट को भी, और यहां से लीव को भी। ये जस्ट मैंने शीट को एकदम से ब्लैंक कर दिया, राइट। अब हमें निकालना है वर्क डेज। और वर्क डेज कब काउंट किए जाएंगे, जब प्रेजेंट, अपसेंट और लीव होगा, यानी कि इनकी बेस पर आप परसेंट, अपसेंट को वो वर्क डेज को निकालेंगे। ये जो वैल्यूज हैं आपकी, और वैल्यूज किस में है, वैल्यूज हैं आपकी अल्फाबेट्स में। तो गाइज, यहां पर जो आप फार्मूला आप लगाएंगे तो वो कौन सा होगा, काउंट ए होगा, क्योंकि अल्फाबेट्स हैं, PAL, ये सब क्या है, अल्फाबेट्स। तो हमने यहां पर एक फार्मूला क्रिएट करना है, COUNT काउंट ए। जैसे हमने यहां पर काउंट ए फार्मूला एस्टैब्लिश किया तो आप लोग देख सकते हैं मैंने मंडे से लेकर और संडे तक सिलेक्शन क्रिएट करना है, यानी कि सेल रेफरेंस बन गया C3 से लेकर I3 तक का सेल रेफरेंस यहां पर आपके लिए बन गया। और आप इसकी ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और जैसे आप एंटर करते हैं तो उसने काउंट करके बताया कि आपकी जो कंपनी है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपके जो स्कूल है, वो वीक में 6 डेज ओपन हुआ है। 7 डेज में हमारा संडे है तो वो कंप्लीटली यहाँ पर ऑफ रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं, निकाला हमने वर्क डेज। एक बार फिर से निकालते हैं।
इक्वल काउंट ए, राइट। काउंट ए याद रखिएगा अल्फाबेट्स के लिए मंडे से लेकर संडे तक का हमने सिलेक्शन बनाना है और उसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। नाउ फिर से 6 आ गया। तो गाइस कितना इजी हो गया 1 सेकंड के अंदर ये फाइंड आउट करना कि हमारी कंपनी कितने दिन ओपन हुई है। अब यहां से फॉर एग्जांपल जैसे मैं मान के चलो यहाँ वेडनेसडे में मेरी कंपनी बंद थी, कोई गैजेटेड हॉलीडेज थी, कोई रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज थी, तो या कोई एज पर द डीएम ऑर्डर कोई हॉलीडेज है, इस दिन भी हमारी वेडनेसडे में बंद हो गई फॉर एग्जांपल। मैंने इसको डिलीट किया यहाँ से, तो देखिए वर्क डेज कितने हो गए, ऑटोमेटिकली 5 हो गए। तो गाइज आपको समझ आया कि किस तरह से हम लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट किया। अब हमें इसी को फिल करना है, तो हम किसी एक फार्मूलाज पर हम अपने कर्सर को रखेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप वाले मेथड को फॉलो करेंगे। इस पर हमने ये जो प्लस बन के आ रहा है छोटा सा, इसको हमने यहाँ से ड्रैग किया, तो सारे स्टूडेंट्स के लिए आपका 1 सेकंड के अंदर गाइज सब कुछ प्रेजेंट हो गया और सारे ऑफ वर्क डेज निकल कर आ गए। अब इसी तरह से हमें निकालना है ऑफ डेज। अब काउंट ए क्या करता है, काउंट ए अल्फाबेट्स को काउंट करता है, लेकिन ऑफ डेज का मतलब क्या है कि जहां ना प्रेजेंट है, जहां ना लीव है, जहां ना अब्सेंट है, कुछ ही नहीं है, वो सेल तो जस्ट ब्लैंक है ना। यहां पर कोई भी सेल आपकी है ही नहीं। तो अब मुझे ऑफ डेज निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर काउंट ए करते हैं तो वो कैसे काउंट करेगा, जबकि ना प्रेजेंट है, ना अब्सेंट है, ना लीव है, अल्फाबेट्स का कोई भी कैरेक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इक्वल लगाएंगे ऑफ डेज। और अभी हमने काउंट पढ़ा, काउंट ए पढ़ा, और अब हम पढ़ने वाले हैं काउंट ब्लैंक, यानी कि काउंट का थर्ड टाइप। तो यहाँ पर हम फार्मूला क्या लगाएंगे, काउंट ब्लैंक लगाएंगे कि भाई ये तलाश करो कि हमारे इस कंप्लीट डेटा में कौन सी सेल हमारी जस्ट ब्लैंक है, उस ब्लैंक सेल में कोई भी चीज इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। तो काउंट ब्लैंक, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने आपके सामने जूम किया, फार्मूले का नाम क्या होगा, काउंट ब्लैंक। ये हमेशा उन चीजों को काउंट करता है, उन सेल्स को काउंट करता है जहां पर आपकी कोई भी चीज इन्वॉल्व नहीं है, कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, तो ये उसको काउंट करेगा। सिलेक्शन हमें मंडे से लेकर संडे तक एज इट इज बना देना है, जैसे हमने वर्क डेज में बनाया था। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। नाउ चेक इट। 1 सेकंड के अंदर फ्रेंड्स आपके सामने 1 निकल कर आ गया। सबसे बड़ा रीजन क्या हुआ, उसने ये देखा कि सेल ब्लैंक है या नहीं है। अगर ब्लैंक है तो वो काउंट करेगा, ब्लैंक नहीं है तो वो उसको काउंट नहीं करेगा, और उसने यहां पर 1 शो करा दिया। एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर से लगाएंगे हम काउंट, और क्या फार्मूला लगाएंगे, ब्लैंक। तो यहां पर हम लोगों ने काउंट ब्लैंक लगाया, और मंडे से लेकर संडे तक एज इट इज हमने ड्रैग करने के बाद सिलेक्शन को बनाया। ब्रैकेट को हम नॉर्मली क्लोज करते हैं, और 1 सेकंड में आपके सामने फ्रेंड्स आपका आंसर प्रेजेंट हो गया। तो ब्लैंक, काउंट ब्लैंक कितना इजी फार्मूला हुआ। आपकी शीट में से आपको 1 सेकंड में बता सकता है कि हाउ मेनी सेल्स आर देयर, जो कि आपके पास ब्लैंक हैं, कितनी सेल्स हैं जो आपके पास में ब्लैंक है, जिसके अंदर ना अब्सेंट लिखा है, ना प्रेजेंट लिखा है, ना ही लीव लिखा हुआ है। और हमने ठीक उसी तरह से इसको ड्रैग कर देंगे लाइक दिस। आपका ड्रैग हो गया, कितना इजी वे में आपको ऑप्शन मिल गया। ओके, तो यहां पर हम देख लेते हैं, यहां पर हमने लिखा काउंट, एक फंक्शन हमारे पास में ये है, मैं यहां से ये COUNT काउंट, एक फंक्शन हमने ये यूज किया जो कि नंबर्स के लिए यूज में आता है, राइट। और उसके बाद में हमने सेकंड ऑप्शन यूज किया काउंट ए, और यहां पर भी ये इस तरह से यूज में आता है, ठीक है, जो अल्फाबेट्स को काउंट करता है। और एक फंक्शन हमने यूज किया, वैसे मोबाइल चालू होगा क्लास में, एक फंक्शन गाइज हमने यूज किया कि जिसके अंदर हम लोगों ने काउंट ब्लैंक को यूज किया, राइट, यहां पे लाइक दिस। ओके, तो 3 टाइप्स के फार्मूलाज अभी हमने यूज किए हैं। अब हम इसको नेक्स्ट में चलते हैं प्रेजेंट। ये जो प्रेजेंट होता है ये कैसे फाइंड आउट करना है, मतलब गिवन डेटा में से, इस डेटा में से सिर्फ उसको तलाश करो जहां जहां P लिखा है। अब एक नई प्रॉब्लम हमारे सामने है कि उस डेटा को तलाश करो, उस नेम को तलाश करो जो हम आपको बता रहे हैं। सबको मत काउंट करो, आप लीव को काउंट मत करो, आप अब्सेंट को काउंट मत करो, सबको छोड़ दो, सिर्फ उसको टारगेट करो जो हम बता रहे हैं आपको। तो उसके लिए आप जिस फंक्शन का यूज करते हैं उसको फंक्शन को हम लोग कहते हैं काउंट इफ।
क्या बोलते हैं, काउंट इफ। जैसे कि मैंने आपके सामने ये सारे फार्मूलाज यहाँ पर प्रेजेंट किए हुए हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पर कितनी इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट किए। काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, यानी 4 टाइप्स तो हमारे सामने अभी प्रेजेंट हैं काउंट के। तो अब हम इसी की बेस पर कैसे निकालेंगे वो देखिए। प्रेजेंट में आपको आना है इक्वल काउंट, बताइए गाइस कौन सा लगाएंगे, काउंट इफ लगाना है लाइक दिस। और काउंट इफ के बाद में सबसे पहले उसने हमसे कहा रेंज बताइए, मतलब डेटा कौन सा है, सिलेक्शन ऑफ डेटा तो बताइए मुझे। हमने कहा सिलेक्शन ऑफ डेटा आपका ये है, मंडे टू सैटरडे। संडे को लेने की जरूरत है नहीं क्योंकि वहां पर ऑलरेडी कुछ है भी नहीं, तो मंडे टू सैटरडे। उसने कहा ओके कॉमा। अब क्राइटेरिया मुझे बताइए, मैं फाइंड किसे करूं, तो हमने इन्वर्टेड कॉमास में उसको बताना है कि भाई जहां जहां पी लिखा है आप सिर्फ उसको काउंट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज। और इस फार्मूले को आप अच्छे से देख सकते हैं, ये हमारा रेंज हो गया और ये हमारी क्राइटेरिया हो गई। फार्मूला रहेगा काउंट इफ, पहले रेंज बनाएंगे उसके बाद में क्राइटेरिया लगाएंगे और इसको हम एंटर कर देते हैं। 1 सेकंड के अंदर हमारे सामने निकल कर आ गया कि ये आपके 6 हैं। ओके, सेकंड वाले में तो फिर से हम वही लगाएंगे काउंट इफ, और काउंट इफ लगाने के बाद में यहां से बताएंगे रेंज। ओके, और इन्वर्टेड कॉमास में अब हम उसको बताएंगे कि जहां जहां पी है सिर्फ उसी को काउंट करो। तो उसने हमें काउंट करके बताया ओनली 4 टाइम्स आपका पी आया है, यानी कि अहमद नाम का जो स्टूडेंट्स है वो वीक में ओनली 4 डेज प्रेजेंट हुआ और 3 डेज आपका अब्सेंट रहा। कितना इजी हो गया इस वाली शीट की हेल्प से ये फाइंड आउट करना कि कौन कितने दिन प्रेजेंट है। अब 2 टाइम्स हमने फार्मूला लगाया, इस फार्मूले को हम एज इट इज ड्रैग कर सकते हैं लाइक दिस। एकदम निकल कर आ गया कि भाई जैसे मान लीजिए ये अमरीन है तो अमरीन 3 डेज प्रेजेंट हैं, और ये कुमार हैं तो ये ओनली 1 डे प्रेजेंट हैं। इसी तरह से गाइज हम लोग अब्सेंट को निकाल सकते हैं। तो इस बार क्राइटेरिया क्या होगा हमारा, ए होगा, पी को रिप्लेस कर देंगे ए से। फार्मूला एज इट इज हमारा फिर से प्रेजेंट रहेगा काउंट इफ, और मंडे टू सैटरडे का सिलेक्शन बनाएंगे कॉमा। उसके बाद में यहां पर क्राइटेरिया में हम लोग राइट करेंगे सिर्फ ए को काउंट करो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर 0। यहां पर ये फुल डेज आपके प्रेजेंट रहे, कोई अब्सेंट है ही नहीं तो उसने दिखा दिया 0। ये फुल प्रेजेंट है, कोई इन्होंने छुट्टी या कोई इन्होंने अब्सेंट नहीं रहे हैं। फिर से हम लगाते हैं इक्वल, और यहां से काउंट इफ, और काउंट इफ में मंडे टू सैटरडे की रेंज बनाएंगे लाइक दिस, और कॉमा लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमास, और फिर से उसको बताया कि ए को काउंट करो। तो गाइज 1 सेकंड में निकल कर आ गया कि ये हमारे पास में इतने प्रेजेंट हैं और इतने अब्सेंट हैं। अब जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर देख लीजिए आप, मनोज 3 डेज अब्सेंट हैं और 3 डेज प्रेजेंट हैं, तो हो गया 6 डेज। ये 5 डेज प्रेजेंट हैं, 1 डे अब्सेंट हैं, तो हो गया 6 डेज। कितना इजी हो गया। अब ऐसे ही हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये लोग लीव पर कितने दिन रहे, तो हमने यहां से लगाना है इक्वल। फार्मूला हमारा फिर से वही रहेगा काउंट इफ, और लाइक दिस रेंज बनाएंगे मंडे टू सैटरडे, कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद में इस बार गाइज हमारा क्या रहेगा, जो क्राइटेरिया है वो हमारा रहेगा एल, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। नाउ लाइक दिस हमारे पास में 0, क्योंकि जो सलमान है वो तो कभी अब्सेंट हुए ही नहीं, तो और लीव पर भी नहीं गए, तो प्रेजेंट जो है उनकी कंप्लीट है, तो इसलिए उनकी लीव 0 रहेंगी। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, फिर से देखिए काउंट इफ लगाएंगे, और इसके बाद में मंडे टू सैटरडे का क्राइटेरिया रहेगा कॉमा, उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमास, और यहाँ पर मेंशन कर देंगे हम एल, एंटर। तो गाइज 1 सेकंड में निकलकर हमारा आ गया लाइक दिस, कितने लोग कितने दिन अब्सेंट और प्रेजेंट रहे। तो काउंट और काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ, 4 टाइप्स के फार्मूलाज को हमने इस टॉपिक में कवर किया। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर इन्हीं की बेस पर परफॉर्मेंस को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए एक्सीलेंट लिख कर आ रहा है, किसी का गुड लिख कर आ रहा है, किसी का बैड लिख कर आ रहा है, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसको देख लेते हैं। ये हमने यहां से इसको डिलीट किया। देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया होगा कि इफ का यूज कैसे करना होता है। अब हमारे यहाँ पर लॉजिकल कैलकुलेशन है, लॉजिकल कैलकुलेशन जितनी भी होती हैं वो इफ से स्टार्ट होती हैं, तो यहाँ पर हम लॉजिकल कैलकुलेशन की हेल्प से इसको फाइंड आउट करेंगे कि कैसे परफॉर्मेंस को निकालते हैं।
वो उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। और लॉजिकल कैलकुलेशन कैलकुलेट की जाएगी आपके प्रेजेंट पर, ना कि लीव पर, ना कि absent पर। और ये प्रेजेंट पर हमारी रहेगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। यहां पर हमने लगाया इक्वल, ओके, इफ ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और जो प्रेजेंट है उसका वैल्यूशन करेंगे। अगर आपके प्रेजेंट ग्रेटर है, ठीक है, और इक्वल है कितने के, फॉर एग्जाम्पल 5 के, यानी कि आपके प्रेजेंट या तो 5 है या 5 से ज्यादा है, सिंपल। तो आपने उसको बताया कि हम इनके सामने लिखना चाहते हैं एक्सीलेंट, लाइक दिस, ये हम एक्सीलेंट लिखना चाहते हैं। तो कितना इजी होगा, L3 मतलब सेल का रेफरेंस, और L3 कौन सा वाला, जो प्रेजेंट है आपकी। इफ आपकी प्रेजेंट ग्रेटर देन है और इक्वल है 5 के, तो आपके सामने वर्ड आना चाहिए एक्सीलेंट। एक बात पूरी हो गई, कॉमा, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, फिर से इफ लगाएंगे। अगर ऐसा नहीं है और आपकी प्रेजेंट ग्रेटर है और इक्वल है, राइट, यहां हमने मेंशन किया फॉर एग्जांपल 3 के, यानी कि 3 से 4 तक, क्योंकि 5 और 6 में तो एक्सीलेंट पहुंच जाएगा, 3 के, देन कॉमा लगाया, तो यहां पर लिखकर आना चाहिए गुड। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, बस हमने इतना शो किया, कॉमा लगाया, और उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन को स्टार्ट करते हैं और बताया, लेकिन अगर आपके प्रेजेंट, ठीक है, ग्रेटर है और इक्वल है आप किसके, 2 के, राइट। तो यानी कि 1 वीक में अगर आप 2 दिन भी प्रेजेंट रहते हैं, तो यहां पर हमने कॉमा लगाकर उनको प्रेजेंट किया कि नॉट बैड, बस इतना बुरा नहीं है, अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, एटलीस्ट 2 दिन तो आए ही हैं, इतना हमने लिखा, ब्रैकेट क्लोज लगाई और यहां से इक्वल कर दिया। लेकिन अगर कोई पर्सन फॉर एग्जांपल यहां पर ओनली 1 डे प्रेजेंट रहता है, तो अब उसके लिए क्या होना चाहिए, तो डायरेक्टली आपने फार्मूला लगाकर यहां पर लिखा WARNING, वार्निंग। अब आपको वार्निंग दी जाएगी, आपको क्लास में प्रेजेंट होना कंपलसरी है। अब हमने उसको वार्निंग दी। अगर वो एक दिन आते हैं, वीक में ओनली 1 डे आते हैं, तो आप यहां पर देखिए, एक बार ब्रैकेट को आपने ये ओपन किया, सेकंड टाइम ये, थर्ड टाइम ये, तो आप 1 2 3 टाइम्स ब्रैकेट को आप क्लोज करेंगे और यहां पर एंटर कर देंगे, निकल कर आ गया एक्सीलेंट। कितना इजी हो गया। इस फार्मूलाज को एक बार फिर से देखना है तो इस पर डबल क्लिक करने के बाद इसको अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी कर सकते हैं। और देन हमने इसी को यहाँ पर कर्सर को रखा और इसको ड्रैग कर दिया, तो 1 सेकंड में निकल कर आ गया। अब देखो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल जिसे वार्निंग दी जाए, हम खुद से इसको चेंज करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो इन्हीं को चेंज करके देखते हैं, ये absent रहे, ठीक है, absent, देखो एक ओनली 1 डे यहाँ पर प्रेजेंट है तो लिख कर आ गया वार्निंग। ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अपडेट होगा जैसे आप यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। हमने फिर से कर दिया फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट और ये आपकी प्रेजेंट, तो हमारा एक्सीलेंट आ गया। ओके गाइज, तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि वर्क डेज को कैसे फाइंड करना है, जिसके लिए हमने फार्मूला यूज किया काउंट ए। ऑफ डेज कैसे निकालना है, जिसके लिए हमने यूज किया काउंट ब्लैंक। काउंट इफ से हमने प्रेजेंट, absent और लीव को निकाला, और इफ लॉजिकल कैलकुलेशन लगाकर हमने यहाँ परफॉर्मेंस को फाइंड आउट किया। सो गाइज, आई होप दैट आप लोगों को समझ आया होगा कि अटेंडेंस रिपोर्ट अगर हमें मेंटेन करनी है तो किस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं। तो एक्सेल की और भी यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल से कनेक्ट रहिए आप लोग, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आपके सामने डेटा प्रेजेंट रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जितनी करेंगे आप, फार्मूले उतनी ही ज़्यादा आपको रिवाइज होंगे। और एक्सेल में आप 0 से लेकर और एडवांस लेवल तक की ऑल टाइप्स ऑफ फार्मूलाज यहाँ पर 1 by 1 आप सीखते रहेंगे। जैसे कि हमने एक साथ ही आज 5 टाइप्स के फार्मूलाज की बात की। काउंट को पढ़ा, काउंट इफ को पढ़ा, काउंट ब्लैंक को पढ़ा, उसके बाद में हमने काउंट ब्लैंक हो गया हमारा, और यहाँ पर काउंट ए को पढ़ा, और उसके बाद में हमने इफ कंडीशन को भी स्टडी किया। इफ कंडीशन हालांकि हमारी पहले भी हो चुकी है और हमने एक बार उसको फिर पढ़ा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक और कुछ न्यू फार्मूलाज के साथ में, एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ में, जिस पर हम लोग काम करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।